भगवान शंकर कहते हैं, देवी जीन हरि कथा, जिसने भगवान की कथा सुनी नहीं काना, जिसने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उस मनुष्य का कान कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। ऐसा क्यों कह दिया महाराज? अच्छा बताओ, सांप क्या छोड़ता है? जहर। पानी बोली क्या आप? जहर। सांप क्या छोड़ता है? जहर। जहर जानते क्या है? लोगों की बुराई, लोगों की ईर्ष्या। लोग देखिए, आदमी कथा में भले मन लगे न लगे, लेकिन वहां दो लोग बैठकर किसी की बुराई करे ना, सोया हुआ आदमी जग जाता है। इतना रस मिलता है निंदा सुनने में ना, यदि सुनाई ना पड़े तो आदमी थोड़ा टेढ़ा होकर सुनता है, थोड़ा भी कान में अमृत चला जाए है? ये क्या है? जहर है। जिस कान में कथा नहीं गई उस कान में जहर चला जाएगा। इसलिए जहर न जाए अस्तु कान को भगवत की कथा रूपी अमृत से भर के रखिए। अमृत भरा रहेगा तो जहर का प्रभाव भीतर होने वाला नहीं है। शंकर जी कहते हैं, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई वो कान नहीं है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप का घर है, बिल है। जिसके आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया है, अरे जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी अखियों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, जिनकी अखियों में मोहन समाए। भगवान शंकर कहते, देवी जिसकी आंखों ने नयनन संत दर्शन नहीं, जिसने अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, किसी काम का नहीं। लोचन मोर पंख सम लेखा। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका है, बेकार, किसी काम का नहीं। यह प्रणाम करने की विधि जानते हैं? प्रणाम कैसे करते हैं? पहली बात, बेटियों को और माताओं को दंडवत करना निषेध है। माता जी लोगों को, बेटियों को लौट के प्रणाम नहीं करना चाहिए कहीं भी। जो बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं भया है, उनको तो किसी का भी पांव नहीं छूना चाहिए, किसी का भी नहीं। कितने भी बड़े महात्मा मुनि क्यों ना हो, दूर से हाथ जोड़कर खड़े खड़े सिर झुका के प्रणाम कर लीजिए, हो गया। जो माता जी लोग हैं उनको पांव छू के प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है। दंडवत वर्जित है। कई माता इतने भाव में आ जाती कि लौटा जाती है, ये अपराध है। स्त्री धरती पर लेटे, स्त्री का भार मां धरती बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए स्त्री को वर्जित है लेटना धरती पर दंडवत करने के लिए। पुरुष को लेटकर साष्टांग अपने 6 अंगों को, 8 अंगों को धरती पर, उसमें विधि है कि शरीर का कौन सा अंग स्पर्श करे साष्टांग करते समय। ये नहीं कि पूरा लेट जाए, नहीं, 8 अंग केवल स्पर्श करते हैं, इसलिए उसको साष्टांग कहते हैं। दंडवत करना, दंडवत करने का आजकल तो लोग अद्भुत स्टाइल में प्रणाम करते हैं साहब। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले हमको प्रणाम किया फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा आपको बतावें, 95% लोग केवल फोटो खिंचवाने के लिए प्रणाम करते हैं। अब इधर हाथ कहां गया कोई मतलब नहीं। एक आदमी हमारा पेट पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा था, हम देखे नीचे पेट पे, हम लोग कहा, पेटवे आशीर्वाद दी।
पांव में सिर रखना चाहिए। ये दंडवत की विधि है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, इसमें अभिमान भरा है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। दंडवत करने का अर्थ है हम अपने अभिमान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सिर यानी अभिमान, हम आत्मसमर्पण करते हैं, ये उसका नियम है, उसकी भाषा है। कहते हैं कि जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। भगवान शंकर बोले पार्वती जी से, भगवान की कथा सुनने के बाद देवी जिसका हृदय द्रवित न हो वो हृदय नहीं है, पत्थर है, कुलिश है, कठोर है, निष्ठुर, सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हरस आती। अब जिह्वा की बारी आई। कहते हैं जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना, जी भगवान शंकर कहते हैं देवी जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? किसकी है? दादुर मने मेढक, मेंढक, मेंढक। मेंढक की जिह्वा कैसे हो गई महाराज? बरसात में मेढक रतिया भर टर्रात है, रात भर आप सुनिए मेढक टर्राता है बरसात में। कोई खड़ा होकर उसको सुनता है क्या? कोई भी? उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी बुढ़ापे में घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा, घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है दादुर का, एक अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ देखें? चमगादड़। अच्छा आप बताओ चमगादड़ सीधा बैठा रहता है कि उल्टा? क्यों? एकमात्र पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है। क्यों? कभी विचार किया इस पर? चमगादड़ के शरीर में जो क्षय करने के अंग है, मल मूत्र त्याग करने का जो अंग है वो चमगादड़ के शरीर में नहीं होता। वो जिस मुहवा जिस जिह्वा से मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है हमेशा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का भजन न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, चमगादड़ की जिह्वा है। अब आपको निर्णय करना है कि अपनी जिह्वा को मनुष्य की जिह्वा बना के रखना है कि चमगादड़ की जिह्वा को बना के रखना है। ये निर्णय हमको आपको करना है। कैसे होगा महाराज? जो भी समय मिले भगवान का भजन करिए। कितना टाइम करें? जितना टाइम मिले उतना टाइम करिए। कब करें? जब समय मिले तब करिए। ऐसा नहीं कि 9 बजे करिएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा खाली है, जब मन करे तब लीजिए। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहो